अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा का ईद पर स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूं खरीदा फारूकी। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशियों भरा त्यौहार, मोहब्बतों प्यार भरा त्यौहार एक बार फिर से हम सबको नसीब हुआ है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पाकिस्तान में जहां जहां ईद मनाई जा रही है और दुनिया भर में जहां जहां मनाई जा रही है और जहां मनाई गई है और मनाई जाने वाली है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पिछले 1-2 महीने से पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही है कि हर पाकिस्तानी उसका शिकार रहा है और एक स्ट्रेस, एक केओस की सिचुएशन थी। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन थी। रमज़ान भी इसी स्ट्रेस के माहौल में गुजर गया। सो आज ईद के मौके पे हम कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं, डेफिनेटली यही करेंगे कि आज ईद के दिन सियासत के हवाले से कुछ बात ना की जाए। बावजूद इसके कि प्रोग्राम नॉर्मली एक सियासी पॉलिटिकल शो है, बट आज के दिन, ईद के दिन, हम सियासत के हवाले से कुछ बात ना करें। कुछ हल्की फुल्की गुफ्तगू रहे, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें, कुछ हंसी खुशी की बातें, ताकि एक रिलैक्सेशन का माहौल कंटिन्यू रहे। क्योंकि तवक्कुआत तो यही है कि ईद के बाद सियासी गर्मा गर्मी एक बार फिर से बढ़ जाएगी, पारा उसका मजीद हाई हो जाएगा। तो आज के ईद के दिन हमने ख़ास तौर पे जिन मेहमानों को दावत दी है, उनको आप हमेशा से नॉर्मली अपने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में अपनी अपनी जगहों पर सियासत के हवाले से बात करते हुए देखते हैं, सवालात करते हुए देखते हैं, बड़े कड़े अंदाज में आप उनको अपने प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हुए देखते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस ईद के प्रोग्राम में उन तमाम शख्सियात को हल्की फुल्की गुफ्तगू करते हुए कुछ उनकी ज़ाती नौयत की, कुछ उनके घरेलू मामलात के हवाले से ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और इस सारी सिचुएशन को एंजॉय किस तरह से करते हैं, इसके हवाले से बात करें। सो मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे कॉलीग, बहुत काबिल एहतराम दोस्त, मेरी ही मीडिया इंडस्ट्री के, मेरे ही सहाफ़ी दोस्त, वो मौजूद हैं यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सब हम मिलके आपके साथ ईद मनाएंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद है अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बोल न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं तब्दीली के नाम से। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास साहब, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। उनके साथ मौजूद हैं अनीका निसार साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है, GTV पे अपना प्रोग्राम करती हैं न्यूज़ नाइट विद अनीका। और मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन समर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़े तवील अरसे से मीडिया इंडस्ट्री सहाफ़त कर रहे हैं और पाकिस्तान टुनाइट के नाम से हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समर अब्बास साहब, और बहुत बहुत ईद मुबारक। सॉरी अनीका निसार साहिबा, आपको मैंने अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक कहना भूल गए, रियली सॉरी अबाउट दैट। सो अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आपको। पेनल्टी पड़ेगी आपको, आपने हम लोगों को पेनल्टी आपके सामने, आपने हमें डिनर खिलाना है, हमें जी आपके सामने डिनर सब कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, हमें तो खाने का मौका चाहिए वैसे भी ना। मैं यहाँ पर सबसे कम उम्र हूँ, खासतौर पर मर्द हजरात में सबसे कम उम्र हूँ, तो ईदी मैं लेकर जाऊंगी यहाँ से। ये चैलेंज ना करें आप। आईडी कार्ड निकालने पड़ जाएंगे सारों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड सोनिया लोधी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन है, ATV पर ATV लाउंज के नाम से अपना प्रोग्राम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कहीं आप सबको मुझसे ना भूल जाए तो मैंने सोचा मैं खुद ही कर दूं। सबसे ईद मुबारक आपको। ईदी यहाँ पर समर और अमीर अब्बास साहब, हम सब लड़कियों को देकर जाएंगे आज यहाँ से ईदी। वैसे ईदी देते हमारी तरफ से मेहमान देते हैं। भाई पेनल्टी के लिए खाना आपके सामने। समर की शक्ल देख लो, मुझे भी पड़ गई हुई है। समर आप कंजूस है ईदी देने में। सबर मुझसे बड़े हैं, फिर मेरा ख्याल है मैं क्या बड़ा यार, बारिश बंदे हैं माशाल्लाह से। ये मर्दों के दरमियान में छोड़ देते हैं हम, और आप हमारे तो उम्र छुपाने में या ना छुपाने में कोई वैसे जनरली खवातीन का होता है उम्र छुपाने वाला, लेकिन यहाँ तो कुछ उलट ही हो गया। all of us including myself we are very young at heart, young at ये ages। तो आप तकल्लुफ कर रही है। चले विदाउट माइनस मी माइनस कर दे, मुझे इमरान खान को माइनस किया, मुझे भी माइनस कर दे, ये जुल्म मेरे साथ भी कर दे। बाकी सब यहाँ पर young at heart and young at ages but not young at profession। They're very talented and काफ़ी अरसे से सहाफ़त में और काफ़ी अरसे से टेलीविजन प्रोग्राम्स कर रहे हैं। समर अब्बास साहब, किस तरह ईद गुजरती है आपकी? आज तो बहुत अच्छी गुजर रही है, आज के अलावा ईद कैसे गुजरती है? देखें, ना चाहते हुए भी सियासत कहीं ना कहीं से आई जाती है। तो ईद पे लेकिन हार्डकोर सियासत आज नहीं, बहुत पहले जो है ईद की नमाज पढ़ी और नमाज पे भी हर किसी से ईद जब मिलते हैं, हाँ। हर बंदा फौरन पहला सवाल क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है जी? ईद नमाज के साथ अंदर की खबर, ईद नमाज के साथ खबर किधर से लेकर तो पूरा दिन इसी में गुजरा है जी। आज क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, खान साहब दोबारा PM बनेंगे नहीं बनेंगे, वो साजिश का क्या हुआ जी, थी नहीं थी, हर जगह यही कुछ है। लोग हमारे बड़े सियासी शऊर बड़ा जबरदस्त रखते हैं, हर किसी को बड़ी बड़ा तजस्सुस होता है क्या हो रहा है हमारी सियासत के अंदर।
हर कोई बड़ा और इंटरेस्ट इसमें आप जैसे एंकर्स, आप जैसे सहाफियों का बड़ा किरदार है। आप लोग आवाम को शऊर देते हैं, आप लोग जब बिल्कुल। सवालात करते हैं, कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम्स, तो यही है कि ज्यादा दिन इसी चीज में गुजरा है। जहाँ जाए खाने पे जाए तो यही सियासी बात हो रही है, किसी के पास चाय पे जाए यही सियासी बात हो रही है। बावजूद इसके कि मैंने अच्छी हलफ बात लिया है, था ईदी प्रोग्राम करने भूल से। गए लोग, ईदी भूल गए लोग। ईदी ईदी बोले, हम नहीं बोले, हम नहीं बोले, हम नहीं बोले। आपने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा, आपने खरीदा को याद लोग कहते हैं खबर दे दे, ईदी छोड़ दे। अनीका निसार साहिब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद भी normally? कुछ इसी तरह से गुजरती है। अच्छा, अनीका के साथ तो हमारा एक एनुअल रिचुअल हो गया ना, हमारी Yes. हर छोटी ईद पे अनीका लाजमन होती है। अच्छा, वो फिर हमारी वही कहानियां होती है, शीर खोरमा बनाना है, Yes. पहले से बना के रखना Yes. है। उसके बाद फिर आप खुद मेरे बनाती हैं शीर खुरमा? मैं खुद बनाती हूँ। आई लव कुकिंग, Really? सो आई एंजॉय कुकिंग शीर खोरमा एंड एवरीथिंग फॉर माय फैमिली। उसके बाद मेरी अपनी कुछ स्पेशल डिशेस होती हैं। मैंने वो कोई Like एक what? ईद पे कौन-कौन? चिकन मखनी आई मेक रियली गुड, या हलीम हो गया, हलीम बहुत अच्छा आज बनाती हूँ। रात बन रही है नहीं यार, अब पहले हम सबको दावत दे रही हैं। यार ये आज रात नहीं बनेगी, कल आज। दोस्त तो महरूम रहे यार इन चीजों से जो है ना। ये पिछली ईद पर भी आई थी, इसी तरह से सबको तरसा कर गई थी। मैं बहुत अच्छा मेरा बनाती हूँ, काम मैं सिर्फ बहुत शो में तरसाना अच्छा, ये काम बहुत अच्छा करती है, ये वाला काम बहुत अच्छा करती है, पकाती बहुत अच्छा है, लोगों को पकाती लोगों बहुत को। अच्छा। अभी कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ना आप काउंटर बना लीजिएगा और सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ फिर Very good live idea. cooking जो है ना वो वेरी गुड। हाँ, अच्छा, ये that is सोनिया, good, that is good. सोनिया जो है ना अपने प्रोग्राम की प्रमोशन कर रही हैं साथ साथ, क्योंकि इनके प्रोग्राम में साथ में ये होता है कि काउंटर होता है एक, हम आपके सेट पे आके प्रोग्राम कर लेंगे अगली दफा ईद का। अनीका, हाँ, तो बस यही होता है। उसके बाद फिर मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ द ईद होता है वो ये कि अपनी बेटी को तैयार करना। ओह लवली। मुझे खुद तैयार होने का या अपनी चीजें खरीदने का कोई बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन बेटी को तैयार करने का टिप टॉप ऊपर से लेके मदर एंड डॉटर ट्विनिंग करते हैं? वी डू एक्चुअली। इस बार भी इसी ईद के ऊपर भी हम लोगों ने नेक्स्ट डे के लिए ट्विनिंग की हुई है। दैट्स लवली, दैट्स सो स्वीट। अमीर अब्बास साहब, तब्दीली, एक तो आपका नाम प्रोग्राम का इतना मजेदार है ना, सो उल्टी पड़ गई है अभी। नो सियासत, मैंने हलफ लिया था प्रोग्राम शुरू करते हुए, अच्छा, क्या सियासत में कोई बात? एंकर बुला और सियासत में हो। हम सियासी लोग हैं, कहते हैं गैर सियासी ईद मनाएं कैसे? ओके, देखिए, एक तो हम भी ए पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल, न्यूट्रल नहीं कहा, न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं कहा, शुक्र है। कौन सा न्यूट्रल है, जानवर वाला न्यूट्रल या वाकई वाला न्यूट्रल? तो देखें, एक तो ये अब पता नहीं नया पाकिस्तान की पहली ईद है कि पुराने पाकिस्तान की पहली ईद है। ये कौन सा पाकिस्तान है भाई? पुराना है भाई, पुराना हाल हो चुका पुराना है। पाकिस्तान। वैसे कोई ये फर्क लगा आपको? तब्दीली वाला पुराने की पाकिस्तान। ईद और नए पाकिस्तान की ईद में कोई फर्क लगा? मुझे तो वैसे ही लगे वैसे। आपको वैसे मेरे लिए लगा? तो सिर्फ जैसी पाकिस्तान है, जैसी नए में थी 369 वैसी पुराने में है। अच्छा, हाँ, एक ही जैसी है। महंगाई कम नहीं हुई, चीजें बेहतर नहीं हुई? फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखें, अभी तो उसके बाद खैर सब चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी ज़रा तो जल्दी अभी तो खैर देखें 3 हफ्ते हुए हैं, देखें क्या बनता है। लेकिन जैसे समर कह रहे थे, ईद की नमाज पे यानी मस्जिद में एंटर हो रहे हैं, हाँ। तो जो भी पहचान रहा है वो यही बात कर रहे हैं कि हो भाई क्या रहा है? वो खत के अंदर क्या है? फाइन हो क्या है? फाइन अंदर निकल क्या है? दो, फाइन अंदर क्यों है? निकल होया दो। की है? तो वो जैसे तैसे नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद जारी बात है आप गेट टुगेदर फैमिली दोस्त। तो मैं समझता हूँ कि शदीद सियासी किस्म की ईद ये बन गई, बिल्कुल। बल्कि पूरा रमजान जो है वो, और हम तो इस्लामाबाद में चूंकि सब होते हैं, उफ, इसीलिए मैंने कहा कि जितना chaotic, उफ, जितना स्ट्रेसफुल, हमारा आधा रमजान तो पार्लियामेंट में गुजरा। ऐसे ही है। दैट्स ट्रू। वैसे 2 लिहाज से ईद है इस दफा हमारे लिए। तो 2 लिहाज से ईद है कि जो पूरा हमारा जो हेक्टिक गुजरा है रमजान पूरा, तो एक relaxation की ईद है। relaxation। असल ईद तो वैसे शरीफ फैमिली की है, ऐसे ही है। डबल ईद है, डबल ईद डबल ईद है, उनकी भी हमारी भी है। छोटी भी ईद है, बड़ी भी ईद है। जो ईदें उन्होंने, हाँ, पंजाब बड़े में hectic साथ section में भी है, hectic ज्यादा ईद transmission। जो ईदें उन्होंने गुजारी है ना जेलों में और अदालतों में, जारी बात है नहीं, वैसे भी डबल है। बाप की ईद, बेटे की ईद जो है ना वो वैसे वही ना, भी छोटी बड़ी दोनों डबल ईद ईद है। है। छोटी बड़ी दोनों ईद है ना, डबल ईद है। सोने लोधी साहिबा, आप बोर तो नहीं हो रही हमारी सियासत की बातों से? मैं सुन रही हूँ और एंजॉय कर रही हूँ। आपका इंटरेस्ट किस में होता है? बिकॉज आप नॉर्मली करती हैं एक लाइट मोड का, एंटरटेनमेंट टाइप का Glamorous kind of, प्रोफाइल। लेकिन आते सारे वही हैं, सैनिटर्स, लेकिन हमारे ऊपर ये होता है कि Yes. हम उनसे कोई भी सियासी सवाल नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो लाउंज है तो उन्हें वही कंफर्ट जोन देना है, तो आते हैं, गाना भी गाते हैं, हमारे एंजॉय भी करते हैं, हल्के फुल्के यू नो मैं लाइक सबसे बेसुरा कौन सा वाला बंदा था, ये तो बताएं। ऐसे सवाल नहीं करे। बेसुरा तरीन। चले सुर वाले बता दे कौन से। फैसल जावेद साहब ने बहुत अच्छा गाया। अच्छा जी, अच्छा। और उसके अलावा जितने भी आए लोग बड़े इंटेलेक्चुअल, वो एक्चुअली हमेशा से उनका बहुत उन्होंने आके वहाँ कहीं जनरल सेक्रेटरी तो नहीं बन के स्टेट सेक्रेटरी बट यस मेरा पाकिस्तान अभी की कोई आने शान वाला। है आप, पाकिस्तान की जान है आप। इमरान खान है आप। इस शो की मेजबान है।
लेकिन ये जरूर हुआ कि मैंने उनसे कहा कि भाई इतना अच्छा आप बोल रहे हैं माशाल्लाह, किसी दिन अगर मेरे को होस्ट नहीं आए तो फॉर श्योर मैं आपको ही बिठाने वाली हूँ अपने साथ। And he'd gladly take it. हाँ, उन्होंने I think he's really good at it. हाँ, नौकरी उनकी पक्की कर दी। हाँ, गवर्नमेंट जाने से पहले ही अपनी नौकरी भी। उनकी अपने लिए भी पक्की कर ली, उनके लिए भी आपने पक्की। क्योंकि वैसे भी वो जो बाहर से आए थे पाकिस्तानी नौकरियां करने के लिए वापस जाना शुरू हो गए हैं वो। शहजाद अकबर साहब चले गए 2 हफ्ते पहले, अब लोग जाना शुरू हो गए वापस। तो हमने सोचा था हम सियासी बात नहीं करेंगे आज। और आधा शो जो है वो सियासत की नजर ही हो गया। चलो ओपन है जी, ओपन फोरम है, जो मर्जी बात करनी है जी। वो वापस हमारी अनीका घुट्टी के में ऊपर ऐसा आती जो बना रही थी वो हलीम वगैरह वहीं से मैं ये continue कह रहा कर- हूँ, जब आपने इनसे इंटरेस्ट का पूछा तो वो मैंने देखे खाने की बात ही होगी कि वो जब उन्होंने जब खाने की बात की तो बड़ा इंटरेस्ट लिया था, है ना, मैंने- वो एकदम से चहकी फौरन से, थी हाँ, सोनिया। तो मैंने कहा थोड़ी सी गैर सियासी गुफ्तगू वहीं से पनपी है तो सोनिया प्लीज यहाँ से सियासत को हटाएं टेबल से, तो please। वहीं से शुरू करते हैं ना, वो जो आप हलीम पहले पका रही थी वहीं से शुरू मैंने करें। तो पका लिया, आप मुझे बताया आप क्या पकाती Are हैं? you a good cook, सोनिया? हाँ बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं खासकर खवातीन को जनरली किचन में जाना अच्छा ही लगता है। Not बहुत कम really, होती हैं, सारी बहुत कम नहीं, होती बहुत से हैं। मर्दों को भी अच्छा लगता है। Let's include them as well। इनको बिल्कुल आपको free क्या hand- हमें- हमें इनको भी free hand पीछे नहीं देना चाहिए। हाँ ठीक है, सही है। उनकी शक्लें देखे अमीर ना तो उस बिल्कुल वक्त। चुप हो गए, अमीर बिल्कुल खामोश हो गए, सकते हुए समर चले में बड़ी गए। अजीब सी है ये सख्ताधारी हो गया अभी। सख्ताधारी। अच्छा वैसे आप किचन में लोगों जाने की बात है। को अमीर अब्बास साहब, समर अब्बास साहब, कुछ बनाना आता है? बेवकूफ के अलावा मैं भी ये सोच रही थी मगर मैं चुप थी। वो हमारी क्या औकात है, अल्लाह समर की अब्बास बना ले। साहब नहीं, सीरियसली सीरियस क्वेश्चन, कुछ मतलब किचन में मैं देखिए जी, चाय कॉफी, पानी उबाल लेते हैं। पानी उबाल लेना, बॉईल कर लेना, अंडा उबाल और लेना। ये मुझसे आगे निकल गए मुझे। आप पानी में भी बोल सकते हैं। मुझे भाभी से पूरी हमदर्दी है। बाकी ये चीज टोस्ट वगैरह इस तरह की चीजें छोटी मोटी कर लेता हूँ, मतलब गुजारा कर तजुर्बे कर लेता हूँ, गुजारा कर कभी लेंगे जरूरत पड़ आप। जाए, हाँ। गुजारा कर लेंगे, सर्वाइव कर लेता हूँ, सर्वाइव कर लेंगे हाँ, आप। गुजारा लेकिन कर आप अच्छा, तो जो- अमीर अब्बास साहब आप सर्वाइव भी नहीं, जो आप तो कम पानी से में भी बोल सकते हैं। जो कम से कम मर्द कर लेते हैं ना चाय बनाना, जैसे मैं चूंकि चाय पीता नहीं, अच्छा, चाय कॉफी, तो इसलिए मुझे चाय बनाने का भी कभी तजुर्बा नहीं हुआ। शौक भी कभी आपने भाभी को भी चाय नहीं बना के दी? कभी ऐसे होता है ना? कभी कभी नहीं। कभी भी नहीं। मेरे में अच्छा। यार मुझे कुकिंग में मसला ही होता है ना, मेरा टेम्परामेंट नहीं किसी एक जगह ज्यादा देर खड़े रहना, ओके। तो आप मैं ना exercise खड़ा नहीं रह करते-करते सकता। पका लिया करें। खड़ा नहीं रह सकता, तो खड़ा रहना पड़ता है वहाँ पे थोड़ा। आपको थोड़ी देर जरा हांडी पकड़ी है, खड़े रहना साथ सूरत में, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता एक जगह पे ज्यादा देर टिक। अच्छा, लेकिन लड़कों को वैसे बारबेक्यू करने का तो शौक होता है, वो शौक भी नहीं रखते आप लोग क्या? मुझसे नहीं होता। नहीं, मतलब आप यहाँ यूँ बारबेक्यू ठीक है कि ज़्यादा अगर अच्छा आपने लगता है। बारबेक्यू का कोई अरेंजमेंट किया हुआ है तो चले जरा आप एक उसको सीख वो पकड़ के कर ज़्यादा देंगे। अच्छा लगता है। सीख पकड़ के ऊपर नीचे थोड़ा कर सेक शहीदों में नाम थोड़ा लिखवा सेक देंगे कोयले पे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जरा उंगली कटा के शहीदों में हेल्प कर लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं। अच्छा सोनिया, आपकी ईद कैसी गुजरती नॉर्मली? बस वही जैसे मेरे ख्याल से सारी खवातीन की गुजरती, आधी किचन में, आधी किचन में। और मेहमानों को सर्व करते हुए, और बस Typical वही वाली। टिपिकल वही वाली गुजरती है। और मेरे ख्याल से मुझे अच्छा भी लगता है, या शायद यू नो हम पूरे साल काम कर रहे होते हैं, हाँ। सो हमें अंदाजा नहीं होता है कि हम गेस्ट को या अपने फैमिली वालों को टाइम नहीं दे Time, पाते हैं। that's true. तो जो ये ईद का बहुत दिन बड़ी- होता है ना, वो मेरे ख्याल से फैमिली को देना चाहिए, और बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में ईद मनानी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेहंदी, चूड़ियाँ lovely. और That's sweet. That's सर्व sweet. करना That's लोगों sweet. को। बस ईद अभी आपको मजेदार लगती है या बचपन की मजेदार लगती है? बचपन की ज्यादा मजेदार थी। नानी Why? के घर Why जाना, so? तैयार होके, वो तो भूल ही नहीं सकते ना कि पहले से तैयारी के मामूल नानी इज तक वन नहीं कॉमन है। फैक्टर। अच्छा मेरे घर में तो ये सीन रहा है कि मेरे घर में हमेशा से जो खवातीन रही है ना, वो बड़ी डाडी रही हैं, मतलब दे हैव ऑलवेज बीन डोमिनेंट। तो नजर आ रहा है वो। ओके, आई एम नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग। ओके, सो आप लोग अपने घर की फैमिलीज का बताएं, आप लोग अपनी ईदों का बताएं। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, हम कर रहे हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम। बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड आई हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत ईद मुबारक। जी फॉर खरीदा का आज स्पेशल प्रोग्राम। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं समर अब्बास साहब, अनीका निसार साहिबा, अमीर अब्बास साहब और सोनिया लोधी साहिबा। लेस ऑफ मी, मोर ऑफ यू पीपल। आप लोग अपने मजे मजे की बातें जो है वो मजीद मेरे साथ शेयर करें। अनीका, सो अब आपकी एक बच्ची भी है छोटी, सो माशाल्लाह एंड गॉड ब्लेस, एंड शी इज वेरी क्यूट। थैंक यू। अब आपकी तरह ही हाइपर टॉकटिव माशाल्लाह। शी इज फुल ऑफ एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मतलब वो अपनी एज से, अपने नॉलेज के एतबार से भी काफी आगे है। 10 से 15 साल का सोच के बैठे थे,
और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। सॉरी, आपकी सियासी बातें आपको कहीं बोर कर रही हो तो आप बिल्कुल इंटरप्ट भी कर सकती हैं, प्लीज चेंज द टॉपिक, क्योंकि हम घूम फिर के वहीं पे आ जाएंगे। ये भी हम आपकी हम आपके ड्रेस पर भी बात कर रहे होंगे तो घूम फिर के वहीं आएगा कि यार बड़े महंगे हो गए हैं कपड़े, क्यों महंगे हो गए हैं, पुरानी सियासत में आ जाते हैं। गरीदा, मैंने और अनिका ने 10 साल पहले एक चैनल में इकट्ठे काम किया, बिल्कुल इकट्ठे काम किए। तो 10 साल पहले की अनिका में और आज में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है, दुरुस्त, बिल्कुल अब दुरुस्त। मुझे नहीं पता कि ये बड़ी हो रही है कि छोटी हो रही है। ये छोटी हो रही हैं, ये क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन है, ये रिवर्स हो रही है, ये पीछे की तरफ जा रही है। अच्छा, एक चीज अनिका की बात से मुझे याद आ रही थी, एंड आई कैन वाउच फॉर ऑल ऑफ दीज ऑफ माय कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ देम इज सच अ लवली पर्सन। अंदर से इतना खूबसूरत बंदा है, ये सब के सब बंदे बंदियां, अमीर अब्बास साहब, समर अब्बास साहब, अनिका साहिबा, सोनिया साहिबा, दे आर सच ब्यूटीफुल पीपल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके साथ आप बैठें तो आपको एक जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्स मिलती है ना, वो आपको भी हैप्पी कर देती हैं। सो दीज आर ऑल दोज पीपल जिनकी हैप्पी पॉजिटिव वाइब्स हमेशा आती हैं। अमीर अब्बास साहब, सहाफ़त के अलावा और क्या शौक हैं आपके? सहाफ़त तो आपका प्रोफेशन हो गया, इसके अलावा क्या करते हैं नॉर्मल अच्छा, लाइफ में? क्या सहाफत करते के अलावा मेरा जो सबसे बड़ा शौक है वो घूमना है, हैं? ट्रैवल। ट्रैवल। कितनी दुनिया देख ली आपने? दुनिया भी को 25-30 मुल्क तो कम से कम देखे हैं। ओह, दिस इज इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान भी बहुत देखा है पाकिस्तान आपने सारा देख लिया, मैंने, ऑलमोस्ट सारा पाकिस्तान देखा। एक सिरे से दूसरे सिरे तक? एक सिरे से दूसरे, यानी मैंने कराची कोस्ट से गुजरात तक और is बलूचिस्तान का amazing. कुछ हिस्सा चूंकि टर्मोइल अच्छा। काफी रहा बीच में नहीं जा सका, जैसे पंजगू, तुर्बत वगैरह। इसके अलावा मुझे बर्ड्स और लाइफ स्टॉक का बहुत शौक है, That's lovely. तो मैंने ऑलमोस्ट शिकार तो नहीं करते ना? नहीं, शिकार नहीं, Thank you शिकार so much. You are my favorite खरीदा person. बड़ी You are my favorite person. समर, आपको शिकार पसंद है? नहीं, मैं बिल्कुल मैंने You are my ऑलमोस्ट another favorite person. पाकिस्तान में जो अवेलेबल बर्ड्स हैं उसका कुछ 70-80% मैंने रखे हैं अच्छा, घर पे रखे हैं घर पर आपने? रखे। अभी तो नहीं इस वक्त राइट नाउ, बट चूंकि हम मूव करते रहे मुख्तलिफ शहरों में, तो उसके लिए लेकिन आपको आपने रखे, मतलब मैंने life रखे, में कहीं ना जी, कहीं जी, आपने रखे, मैंने बिल्कुल रखे थे। बात तो अब चूंकि यहाँ पे जब हम शिफ्ट हुए हैं तो अब यहाँ मैं उसको दोबारा बर्ड्स एवरी अपनी बना रहा हूँ, तो यही 3-4। ये 3-4 तो नहीं, ये तो अच्छे खासे हैवी किस्म के शौक है। बर्ड्स के हवाले से वापस आपके पास होंगे। समर अब्बास साहब, आपके शौक क्या हैं? सहाफत से टाइम मिलता है वगैरह वगैरह? सहाफत के अलावा जो मेरे शौक हैं, एक तो क्रिकेट में बड़ी शौक हाँ, क्रिकेट बड़ी शौक से देखता भी हूँ और खेलता भी हूँ। बल्कि हमारे एंकर्स की जो क्रिकेट की टीम है उसमें समर आगे आगे। अच्छा, कैप्टन है समर आप? ये कैप्टन तो नहीं है, लेकिन ये है कि रोल होता है टीम में बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, अच्छा। बॉलिंग में भी, बैटिंग में, फील्डिंग के अंदर भी। समर ने कश्मीर का भी वो करवाया था ना? केपीएल हमने एक्चुअली करवाई, केपीएल में उसमें बहुत भी एक्टिव थे हाँ, समर। बिल्कुल, वो हमने करवाई और आगे भी इंशाल्लाह करवा रहे हैं। आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, क्या हैं? मैं खुद बॉलिंग करता हूँ, अच्छा, बिल्कुल। फास्ट बैटिंग पेस है, कभी मीडियम पेस है, क्या? मीडियम पेस मीडियम है। पेस बॉलिंग करता हूँ और साथ बैटिंग Batting भी करते कभी कभार आ जाए, अगर तो आ जाए। अच्छा। बहुत कम ही आती है। राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड? राइट। राइट हैंड बैट्समैन। तो जिस क्लब में मैंने खेली 11 साल क्रिकेट, तो वहाँ मेरी बैटिंग कभी नहीं आई। अच्छा, क्लब में भी खेली आप? बिल्कुल है। जिस क्लब में खेला वहाँ कभी नहीं आई बैटिंग। अच्छा। 10-11 साल में बस शायद आप प्राइम कभी एक मिनिस्टर या नहीं दो दफा ही बन होगी। सकते। आप एक या- ऑलराउंडर नहीं है। बॉलर आई है। लेकिन ये कि जब हमारी अपने जैसे हो, हमारे मीडिया के प्लेयर्स आ जाए, तो वहाँ मैं सही धुलाई कर लेता हूँ बैटिंग में जाके। अच्छा, शौक पूरा कर लेता हूँ बैटिंग का। ये हमें मारने के लिए है। क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है क्रिकेट में, तो इसलिए। तो खेलों का ज्यादा शौक है। खेलों का ज़्यादा शौक। क्रिकेट का, तो कभी आपने स्क्वॉश, क्रिकेट को एज अ प्रोफेशनल running, क्रिकेट में cycling। जाने का कभी नहीं सोचा? नहीं, देखिए, मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वहाँ कोई इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। शौक तो ज़ाहिर हर किसी को जो किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, तो इंसान का की ख्वाहिश होती है कि मैं आगे जाऊँ इसमें जितना जा सकता हूँ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मौके नहीं थे, घर से सपोर्ट नहीं थी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से फिर ज़ाहिर है नहीं जा सका। लेकिन अपना शौक आप पूरा करते रहते। अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका, यही वजह थी केपीएल के साथ जुड़ने की मेरी, कि खुद तो नहीं खेल सका, लेकिन कश्मीर में अच्छे लेवल की हम क्रिकेट करवाएं ताकि कश्मीर के नौजवान मुझ जैसे जिन्हें शौक था क्रिकेट का, आगे जाना चाहते थे, नहीं जा सके, उन्हें अब मौका मिले। Very well. और अल्लाह का शुक्र है, केपीएल से हमारे 2-3 प्लेयर्स निकल के पीएसएल में बड़ा उन्होंने नाम रोशन किया, जिस तरह जमान खान है, वो हमारी केपीएल की फाइंड है, वो लाहौर कलंदर में सबसे बेस्ट बॉलर वो डिक्लेयर हुए। सलमान इरशाद, वो हमारी केपीएल की फाइंड, वो भी लाहौर कलंदर में गए, फिर आके बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। 2-3 लड़के हमारे जो केपीएल से निकले, आगे भी उम्मीद हमारी यही है, टैलेंट हंट करके अच्छे से अच्छा टैलेंट निकाल के उसको हम नेशनल लेवल पे लेके जाएं, जो पाकिस्तान टीम के अंदर जाके खेले। एंड आई लव द फैक्ट कि आप कितना पैशनेटली ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एक तो वो जज्बा था कि नहीं, अपने रीजन के लिए कुछ करना है, डेफिनेटली ही इज अ फेस ऑफ कुछ कश्मीर करना नाउ। है, कुछ Indeed, करना है उसके लिए, indeed, बिल्कुल, no exactly। और इन्होंने बड़ी अदरवाइज भी मेहनत की है प्रोफेशन में, क्योंकि मैंने और सहाफत जी, हम इकट्ठे समर ने भी इकट्ठे No काम doubt, किया हुआ no 7-8 doubt। साल पहले, तो ही इज अ वेरी, आई मीन जनरली मेहनत से अपना नाम बनाया है। समर ने भी, आपने भी, अमीर अब्बास हमने साहब, गुजारा कर लिया, अनीका लेकिन- साहिबा ने भी, और सोनिया आपने साहिबा ने भी। आपने देखिए,
थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त यहाँ पे होस्ट हूँ, सो मेरे अलावा आप जो मर्जी करते हैं, बट द पॉइंट इज कि लेकिन टीवी that's बड़ी, a fact. ये टीवी बड़ी ब्रूटल चीज जी, है, जी, जिस जी, पे आप मेहनत नहीं करेंगे तो नजर आता है। एग्जैक्टली देखिए गरीब आप आजकल जो expose हो नौजवान जाएंगे। आते हैं ना, जितने भी नौजवान आते हैं इंटर्नशिप के लिए जो भी आते होंगे आपके पास भी, हर किसी का होता है कि मैंने एंकर बनना है सीधा। और ऐसे बनना है। होता है ना, हाँ, जो भी आता है इंटर्नशिप के लिए हम कहते हैं यार रिपोर्टिंग में कर लो, इंटर्नशिप कर लो या प्रोग्रामिंग में कर लो, प्रोडक्शन में कर लो, कहते हैं यार मैंने एंकर बनना है। तो समझाते यार ये इतना आसान एकदम से नहीं है कि आप हॉट शीट पे फौरन आके बैठ जाए, इट्स अ जर्नी। That's true. हमारा तो रोज एग्जाम होता है ना, हमारा जो प्रोग्राम मैंने होता है। देखा बड़ी मेहनत करके आई, आपको देखा बड़ी मेहनत करके आई, वो पीटीआई के धरनों में कंटेनर पे चढ़ना। अच्छा, लोगों को वो याद रह जाता है, हालांकि मैं उससे नहीं, पहले भी नहीं, नहीं, आई हैव उससे बीन इन पहले मीडिया भी। सिंस 2002, Exactly, बट वो लेकिन चूंकि वो एक धरना स्टूडियो की बहुत बड़ा लाइफ बड़ी इवेंट टफ था। होती है, लोगों को सोनिया लगता है के कि बड़ी- हाँ। चैनल में भी रही हैं आप एक ज़माने में। सोनिया के एब्सोल्युटली एटीवी बहुत पुराना ना, ऑलवेज टेक प्राइड इन दैट, बिल्कुल शुरू के मैं जमाने कहती हूँ में। ATV को Back PTV की in- छोटी बहन। हाँ, There's no बिल्कुल doubt about absolutely. that. बहुत सारे लोगों के ये जो सौतेली बहन तो वो- नहीं है। नहीं मुझे भी शक था कि असली है। बहुत सारे लोगों की यूनिवर्सिटी था वो चैनल, और बहुत सारे इस तरह के चैनल से एक बिजनेस बिल्कुल। क्लास हुआ करता था, वो बहुत सारे लोगों की यूनिवर्सिटी था। That's true. So many channels and- दे आर स्टिल लाइक दैट, यू नो। मेरी अपनी डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ लर्न करती हूँ। एक तो मुझे खुद शौक है कि कहीं भी मैं पहुंचूं तो मैं कुछ लर्न करूँ। यहाँ से भी मैं उठूंगी तो आप में से एक एक अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगेगी वो मैं लेके उठूंगी। मेरी हम तो ये हर सियासी बातें पर्सनालिटी कर है। रहे हैं। नहीं वैसे भी यू नो जब कल से आप ये भी बैठते सियासी हो हैं, जाएंगी। हाँ, मैं भी अपने शो में ना ऐसे ही कर रही हूँ, खरबूजों को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया है। सो ये वाली मीठे चीज़ खरबूजे, होती है। फीके वाले खरबूजे नहीं, मीठे खरबूजे, हम सॉरी। अच्छा, समर की एक अच्छी बात ये भी है कि समर जो है इन्होंने रिपोर्टिंग भी की है। सो आपकी रिपोर्टिंग बुनियाद जिसको वहीं से बनती है। बैकबोन कहा जाता है आप डेस्क पे काम जर्नलिज्म। करें, आप फील्ड में काम फिर करें, जब आप बुनियाद एंकर आपकी वहाँ से एंकरिंग बनती है, नो डाउट। आपके क्या शौक है इस काम के अलावा, प्रोग्राम एंकरिंग के अलावा और क्या शौक है? मेरा यही शौक है। उफ, आपके बहुत सारे शौक हैं। हाँ वैसे मेरा काउंट करवाते जाएं आप, काउंट कर, बहुत सारे शौक हैं। आई रिमेंबर, रिकॉल। सीरियसली मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है एक्चुअली। सो ट्रैवलिंग कर लें, कुकिंग कर लें, मुझे नई से किचन में खड़ी होंगी तो वो रेगुलर कोरमा शोरमा नहीं बनाऊंगी। मेरी कोशिश होगी कुछ She's a नया fitness explore expert. करें। जी, She's a इंटरनेशनली fitness guru. तो फिटनेस के हवाले से बताएं कि ईद पे हम क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं ना- और खा ले तो उसके बाद क्या करें? टेबल भरी होती है, टेबल भरी होती है खानों से, तो क्या उसमें खाना चाहिए क्या नहीं नहीं खाना भाई समय चाहिए। रुकना तो आपने जायके है, पता उसके जाए, बाद का बताएं। जायके पता जाए, जरा क्वालिटी। मैं भी यही कहती हूँ कि जो 3 दिन ईद वाले होते हैं ना, चाहे बड़ी छोटी, इस पे इतना नहीं सोचना चाहिए। खा रज लें, के खाएं। रज के खाएं, क्योंकि ये वो वाले दिन होते हैं कि आप ना अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो मत सोचें, उसके बाद सोचें। वैसे हम सोनिया 3 से पहले जो 30 दिन होते हैं उसमें भी हम रज के ही खाते हैं। अच्छा ये आपको मैं बताऊं, वैसे यूजुअली लोग इतना रज के खाते हैं, रमजान में भी वेट लॉस के लिए बहुत जबरदस्त है आपका रमजान, वेट लॉस के लिए बहुत। लेकिन वो कैसे? इफ्तार अगर आप इतनी हैवी कैसे? कर लें तो फिर आपकी- क्या उसमें? भाई सारी तो नहीं, मेरी नहीं, पराठे के बगैर नहीं होती। बस तो फिर आप क्यों पूछ रही हैं? ये पराठा पार्टी है तो ये मुझसे ना पूछे फिटनेस पराठा पार्टी। एक फायदा है रमजान में, सबसे अच्छी चीज कि आपका खाने का शेड्यूल होता है। लेकिन डाइट के अंदर आपका जो खाने का टाइमिंग है जी, वो बिल्कुल। गैप आपने 10-12 घंटे का देना ही वो देना। आपका फिक्स एक शेड्यूल अच्छा आपका मुझे रहता है पूरा महीना। पर्सनली लगता है कि बंदे को 3 टाइम खाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। योर बॉडी डज नॉट नीड 3 टाइम का तो खाना। आपकी सेहत देख के बता रही है जो आपको मैं लग रहा है। मैं ये कहता हूं मुझे पानी पे जिंदा रख आपको लो, तो आई एम धोखा खुश। भी, आपके लिए तो धोखा भी मैं बहुत बहुत आदमी सूख लिया का। करें खाना ना। वैसे हम में से ज्यादातर यहाँ पतले ही हैं। ज्यादातर का क्या मतलब? आपने सोनिया को बिरयानी ज्यादातर बनी। क्या? ज्यादातर का मतलब, सोनिया के बारे में क्या सोनिया कमेंट? सबसे फिट है। सोनिया की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है true, भाई। that's true, that's सोनिया फ्रॉम देयर टू Yeah, हियर। I was like 110 kgs when I started my Really? journey और उसके बाद मैं नीचे लेकर आई हूँ 110 और किलो से। 110 किलो और 110 जब वो स्टक हुआ मैं वो तो उससे ज्यादा इमेजिन भी था। नहीं कर सकती सोनिया मैं को। खुद कि इमेजिन नहीं करती, मैं अपनी पिक्चर्स देखती मेरी oil नहीं है। मुझसे 85 से 84 नहीं हो रहा, आप 110 से। ये तो डेडिकेशन एंड मोटिवेशन हर इंसान के अंदर होती है। देखें आपको मैं दिन रात लेक्चर्स दे सकती हूँ, पुशअप्स आप नहीं लगाने, लेकिन हाँ, ठीक है exactly. दिन रानी का बोले गरीदा जो भी आपको कोई दिन रात कहे चले जाए आपके, हाँ मुझे मोटिवेशन दो, लेकिन करना तो आपको खुद ही है ना। तो जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना कोई अच्छा नहीं सोनिया, कर सकता। बगैर किसी कंपेनियन के आप कर सकते हैं? क्योंकि अमूमन कॉन्सेप्ट ये एक्सरसाइज में कि आपको यू नीड अ देखिए, पार्टनर। usually अगर तो आप यही जॉगिंग होता भी है। करें, जिम पे भी इनफैक्ट ग्रुप एक्सरसाइजेस में भी आप देखें लोग कितने जोश और खरोश से करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी ले रहे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 90% लोगों को मैंने देखा है कि वो गिव अप कर देते हैं। आप कुछ भी कहें ना ये कर दो, अरे ये मुझसे नहीं हो सकता। तो वो जो ग्रुप एक्सरसाइजेस आप करते हैं, Consistency is the key. एग्जैक्टली, कोई कंपेनियन आपके साथ होता है तो अच्छा। मैं ऐसा हूँ, मुझे अकेले वर्कआउट करना होता है।
मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। मैं किसी और के साथ नहीं कर हाँ, मैं सकती। किसी और के साथ नहीं करना चाहती हूँ, मैं अकेले करती हूँ। मैं उसमें ज्यादा अच्छे और ज्यादा focused रहते हैं फोकस रह के करती हूँ। आई डोंट लाइक कि मुझे कोई बोले ये करो ये करो, मुझे पता है मैंने क्या एक्सरसाइज। बस आपको पता होना चाहिए और नहीं, तो इतने आपको- लोगों को पता नहीं आपको होता ना। जरूरत क्या है एक्सरसाइज की? पहले तो ये बताएं। अच्छा मुझे आपको एक क्या बात जरूरत है? बताएं, जब मैं मेरी बेटी पैदा हुई थी तो आई वाज 72 kg, बेटी के पैदा होने के बाद आई वाज 70 kg, ठीक है। उससे मुझे वापस आना था उतने वेट पे जितने वेट पे मैं पहले थी। 72 पे 72 से वापस। अब वो मैं नहीं बताऊंगी कितने पे आना था। Okay, so this side we have an athlete. वैसे This side we have an athlete and we have a fitness guru over here. और यहाँ पे हमारी खाना पार्टी, खावा पार्टी। This side we have खावा पार्टी। किधर है हमारा खाना? अच्छा मेरा भी जब मैं वर्कआउट पे जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि अकेला ही हूँ, कोई और साथ है तो गपशप शुरू हो जाती है, टाइम ज़ाया होता है। टाइम That's जाया true. होता तो मैं ये Exactly. करता हूँ, मेरी रूटीन जो होती है कि मॉर्निंग में बेटे को स्कूल छोड़ा एंड देन फिर जिम। तो मैं करता ये हूँ कि एक रात पहले के जो शोज होते हैं 2-3 वो मैं यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड पे 1.5 स्पीड पे लगा के वो सारे देख लेता हूँ। हाँ, जो यूट्यूब ऐड जब आता है वो मुझे बड़ा तंग करता है कि वो मैं इनके जब रैप्स लगा रहा हूँ कोई 8वें पे पहुंचा हूँ जनाब तो बीच में ऐड आ गया जी। Ding, ding, तो ding, हाँ ding, वो ding. अच्छा वो ऐड भी वही बार-बार रिपीट होते हैं ना, बड़े वो इरिटेटिंग होते हैं। That's true. उन्हें फिर छोड़ के वेट नीचे अपना फिर स्किप करके फिर दोबारा लगाना, तो वो थोड़ी सी एक या आप कभी YouTube अपना ऐड है बड़ी, YouTube चैनल उसने बनाएंगे ना तो ये जिंदगी बड़ी बातें आजाद आपकी जो है बनाई वो है। अच्छी हैं। नहीं है, मैंने बनाया हुआ है, आपने बनाया हुआ है? Lovely. हम भी लोगों को इरिटेट करते हैं लेकिन ये कि वो ऐड बड़ा इरिटेट करता है, वरना बड़ा मजा आता है कि मैं जो एक दिन पहले के शोज होते हैं रात के 3-4 जितने हो सकें वो फास्ट पे लगा के स्पीड पे जाना वो मैं देख लेता हूँ, जरा अपडेट रहता हूँ मुकम्मल इस तरह से। अमीर अब्बास, काम what do नहीं you हो think जाता about था these YouTubers? आपको भी irritate करता है? खैर देखिए एड्स तो वो उसमें स्किप का ऑप्शन होता है, चलिए आपने स्किप कर दिए। स्किप करने के लिए स्किप करने के लिए वेट नीचे छोड़ना पड़ता है ना। लेकिन कुछ स्किप नहीं भी हो सकते ना, वो 5 हाँ, से 6 पूरे सेकंड चलते हैं। आपको देखने ही वो देखने हैं। इनिशियली मेरे ख्याल शायद आते हैं जब आप, लेकिन ये यूट्यूबिंग जो है और डिजिटल आप अनअवॉइडेबल है, इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। Exactly. अब तो शिफ्ट हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन पाकिस्तान में जिसका ट्रेंड है, आप नहीं समझते कि ये बड़ा एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है नेगेटिव हमारा डिजिटल? देखिए हमारे यहाँ वेरी अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी में आप किसी भी शख्स को उठा के देख लें, किसी भी शख्स को, वो किसी भी फील्ड से हो, उसके अंदर शॉर्टकट्स, मनी मिंटिंग, पावर, पोजीशन, That's true. कॉम्प्लेक्स, ये चीजें हैं। यही चीज आपको इसमें नजर आ रही है। यानी मैं चूंकि बाहर बहुत ट्रैवल करता हूँ, मुझे कहीं पे भी अमेरिकन्स, यूरोपियंस, लेटिन अमेरिकन्स, मिडिल ईस्ट के लोग वो नॉनसेंस कंटेंट हमारी तरह क्रिएट नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कंटेंट आ गया है, नॉनसेंस, That's true. जो ऑल फॉल लोग बके जा रहे हैं बैठ के यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ पैसा, मनी मिंटिंग। अदरवाइज जो वीलॉगिंग के मुख्तलिफ और प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ भी नहीं करते। सारा दिन सुबह उठते हैं, वो अपने बेड में से जब कंबल में से मुंह निकालते हैं तो उन्होंने यूं मोबाइल पकड़ा हुआ है। वो वहां से शुरू होते हैं, वो सारे कंटेंट नहीं है, बिल्कुल कोई सही कह रहे हो आप। कोई अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कोई ऐसी चीज जिससे और आपकी यूथ को किसी ढंग के प्रोफेशन में जाने की बजाय आपकी यूथ डाइवर्ट हो रही है यूट्यूबिंग की तरफ। लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ कि जिन्होंने एफए के बाद पढ़ना छोड़ दिया है, बीए के बाद पढ़ना छोड़ दिया, YouTube से पैसे कमाए। पैसे कमाने लग गए, या फिर टिकटॉक से पैसे कमाएंगे। टिकटॉक से पैसे। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज ट्रेंड। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, हम कर रहे हैं ईद का स्पेशल प्रोग्राम। बहुत बहुत ईद मुबारक एंड आई हैव टू टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत ईद मुबारक। जी फॉर खरीदा का आज स्पेशल प्रोग्राम। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं समर अब्बास साहब, अनिका निसार साहिबा, अमीर अब्बास साहब और सोनिया लोधी साहिबा। अनिका निसार साहिबा, खवातीन के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों की अपब्रिंगिंग, खास तौर पे जबकि वो वर्किंग वुमन भी? I think it takes और a इसमें कोई village. tips आपकी? It takes a village to raise a child. जब कोई कहता है ना खवातीन की जिम्मेदारी है तो वो बहुत गलत कहता है, क्योंकि खवातीन और मर्द के बच्चे हैं तो जिम्मेदारी भी खवातीन और मर्द की है कि उनको रेज करें। मेरे हस्बैंड इस सेंस में बहुत कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मुझे जब कभी काम पर जाना होता है और वो पाकिस्तान में ही होते हैं तो वो संभालते हैं पूरा बच्चे। उन्होंने डाइपर्स भी चेंज किए हैं, उन्होंने सब काम किए हैं। when she was young he was my And this should be biggest- normal. This should be This should normal. be. क्यों समझ हम बात? हमें This ये should नहीं be कहना normal, चाहिए कि right? बच्चे की मेरी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे, वो अपने बच्चे का ख्याल Parenting रख कर रहे रहे हैं। हैं वो।
एग्जैक्टली जितनी मैं पेरेंट हूँ उतना ही वो भी पेरेंट है, जितनी माँ पेरेंट होती है उतना ही बाप भी पेरेंट होता है। तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि बच्चे पालना एक बहुत जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, सॉरी कट इन कर रही हूँ, ये सारे काम करना, बच्चे को खिलाना पिलाना, डाइपर्स चेंज करना, बीमार पड़ गया है इसके, ये सब कुछ औरत की जिम्मेदारी क्यों समझी जाती है? इसलिए क्योंकि हम लोग अभी इवॉल्व कर रहे हैं। हमारी खवातीन ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं करती थी, गांव की खवातीन भी खेतों के अंदर काम कर रही होती थी, लेकिन वो थोड़ी अप्रेस्ड सेंस में रहीं कि मर्द हजरात तो आकर खेतों से बस सुकून रेस्ट करते थे, खवातीन खेतों से आकर घर के काम कर रही होती। लेकिन मैंने अभी यंगर जनरेशन ऑफ मेन में एक चीज नोट की है कि अपनी वाइव्स के इश्यूज प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब मैंने तो इवन समर को भी भाभी को हेल्प आउट करते हुए देखा है, बिकॉज हम लोग कोर्समेट्स रहे हैं, इनका छोटा बेटा है, ही इज गॉट 2 चिल्ड्रन माशाल्लाह, तो वो आई हैव सीन हिम टेकिंग केयर। मेरी बेटी का ख्याल मेरे हस्बैंड जिस तरह से करते हैं, मेरे बहनोई जिस तरह से मेरे नीसेस नेफ्यूज का, या मेरे जेठ जिस तरह से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि मैन हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये बच्चे पालना सबका काम है, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस बाप कर सकता है और कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस मदर कर सकती है, और जब दोनों साथ टाइम स्पेंड करेंगे तब जाके कंट्रीब्यूट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वाईफाई से सारी चीजें भेज दी बच्चे को, वाईफाई सारी चीजें भेज दी बच्चे को। सोनी, डू यू एग्री कि हमारे सोसाइटी में खवातीन के लिए एक्सेप्टेंस, उनकी एक स्टीरियोटाइप्स के तोड़ने की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, या हम लोग रिग्रेसिव हो रहे हैं खवातीन के लिए व्हेन इट कम्स टू वुमेन? नहीं, अच्छी बात है, बढ़ रही है। मतलब ये जो मेन सी जो चीजें थी ना, जो सुन के हमारे अपने कान पक चुके थे कि ओ यार बस कर दो प्लीज, इससे बाहर निकल आओ, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, व्हिच इज गुड। अच्छा, इसमें भी सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है अगर आप देखें तो, और ये जो सारा स्टीरियोटाइप है वो तोड़ने वाली भी बहुत ज्यादा खवातीन ही हैं। आगे जो हम कहते हैं ना शाना बशाना चल रही है, shattering those glass ceilings। मुझे लग रहा है शाना बशाना नहीं चल रहे, हम 2 हाथ आगे ही चल रहे हैं, 2 कदम आगे चल भी रहे हैं और साथ में पीछे से उनके हाथ पकड़े हुए हैं, उनको साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो ये वाली चीज है। और दूसरा, जहाँ तक के अभी बात की आपने, मैं थोड़ा सा आपकी बात को मिलाना चाहूंगी कि यूट्यूब पे जिस तरह का कंटेंट है, दिल में मेरे बहुत कुछ आ रहा था, बट मैंने बड़ा जब्त किया हुआ था, क्योंकि ये मेरा जो है ना वो पिन पॉइंट है। मतलब मुझे कोई नहीं, प्लीज बोले आप जो भी बात करना चाहते हैं। यूट्यूब पर और टिकटॉक, एक लाइव शो में मुझसे पूछा गया कुछ टिकटॉक स्टार करके, एंड आई वाज लाइक that you are a TikTok star? नो, मैंने कहा कम ऑन, मतलब टिकटॉक स्टार, आई मीन रियली? ये भी स्टारडम है क्या? जी, और टिकटॉक में ये सेलिब्रिटी है जी, वो सेलिब्रिटी हैं, उनको पार्लियामेंट में उधर कहाँ उनको बुलाया जा रहा है, उनको इज्जत दी जा रही है। मतलब यार हम लोग क्या पागल हैं जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक हम नहीं वहाँ पहुंचे यार। उन्होंने एक करके 16 सेकंड के अंदर वीडियो बनाई और वहाँ जाके खड़े हो गए। अच्छी बात की उन्होंने। इट्स एन आर्ट कि 16 सेकंड में अपनी स्टोरी जो है वो पहुंचाना अगले तक। 16 सेकंड में छिछोरपन उतार देना, वाकई इट्स एन आर्ट। लेकिन आप जो भी है, बट सवर आप Interesting. These are two different point of views. Very interesting. सवर आप देखिए कि जैसे थिएटर है, किस तरह लोग उसमें जिंदगी ग्राइंड मिल से गुजरते हैं लोग, फिर उसमें जाते हैं। एक्टिंग है, अब दिलीप कुमार ने स्टारडम का स्टैंडर्ड सेट किया है, अमिताभ ने, शाहरुख खान ने, हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बहुत से लोग, मोहम्मद अली। लेकिन आप देखिए सर, टिकटॉकर जो है वो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर आ रहे हैं, आपके मेन स्ट्रीम में, आपके वो ड्रामास के अंदर आ रहे हैं, कमर्शियल्स के अंदर आपके वो आ रहे हैं। लेकिन क्या ये शॉर्टकट है? जो मीरा बात बात करते, क्या ये शॉर्टकट है? आपको असल मेहनत समझते हैं। आई थिंक इसके अंदर 2 टाइप के लोग हैं। एक वो टाइप के लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसको आप वाहियात कह सकते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि टिकटॉक को उस 16 सेकंड 20 सेकंड जितने भी, आई एम नॉट ऑन टिकटॉक सो आई डोंट नो, पुरानी हो गई हूँ मैं, लेकिन वो जितने भी सेकंड हैं उनको इस्तेमाल करके कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि इमरजेंसी में फर्स्ट एड को करते हैं। नमक के बराबर। अच्छा, वैसे मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन मोस्टली कंटेंट वाहियात ही है। देखिए, और ये वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है सोनिया, दिस इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, कॉमेडी भी है, कॉमेडी वाले भी हैं, ह्यूमर वाले भी हैं। हम लोग उस मीडियम को जिनका कंटेंट वाहियात, बट सोनिया समझते हैं कि शॉर्टकट है। नहीं, देखें, पहले जो मुझे जो लगता है, और मैंने जो लोगों से बातचीत की, मुझे लगा कि उन्होंने भी ना सिर्फ मजाक में स्टार्ट किया, उनको भी उसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं था। वो जब उनके फॉलोअर्स बढ़े और कुछ होने लगा, मतलब उनको लगा कि हाँ अब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब जरा कुछ टाइप का कंटेंट बनाओ। फिर उन्होंने वो अपना कंटेंट डिफरेंट करना, मसाला तेज करते करते एग्जैक्टली वो ज्यादा से ज्यादा कुछ और हो गया। और फिर वहीं पर एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, अच्छाई का, बुराई का।
ठीक है, और फिर वहां अमर जाके बिन आपको चूज करना अमर बिन पड़ता है। मारूफ सियासत सियासत आ आ गई, गई देखें, आ गई आ सियासत गई। पे बात आ गई सियासत पे बात। देखिए ये अंदर से पीटीआई वाली सियासत जो है ना, वो देखिए खुल के आ गई। वो भी अमर बिन मारूफ कर रही है इस वक्त। हुकूमत चेंज हो गई, प्लीज ऐसी बातें ना करें। Okay, on this very pleasant note, Sonia, sorry to cut you in, but प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। On this very pleasant note, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद की तो हमने बात ही नहीं की, सियासत की करी बात है। That's true. दोबारा से रिकॉर्ड शुरू कर दें प्रोग्राम, ईदी आप दोबारा हमें करें अभी जी। दे रही हैं या साइन ऑफ के बाद देंगी? आपका वॉलेट कहाँ है? ईदी आपका आपसे wallet लेंगे, कहाँ है? हम आपके मेहमान हैं। आपके ईदी वॉलेट तो में दें डालूंगी ना ये दिन। आपके वॉलेट से ही निकाल के निकाल खुश हैं। समर अब्बास साहब खुश रहें, जीते रहें, Thank भले you so रहें। much. आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोने लोधी साहिबा, अनिका निसार साहिबा, अमर अब्बास साहब और अमीर अब्बास साहब। थैंक यू वेरी मच इन तमाम लवली पर्सनालिटीज का वन ऑफ all of these are my favorites, one of many favorites. So thank you very much once again और ईद मुबारक एक बार फिर आप सबको। I'll see you in the next program. अल्लाह हाफिज़।